नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टकला नेता पॉडकास्ट शो में। दोस्तों, लोग कहते हैं कि हमें कोर्ट में न्याय नहीं मिलता है, पर आज इस बात को हम झूठा साबित कर देंगे, क्योंकि हर जज बेईमान नहीं होता है और उसी का उदाहरण है ईमानदार जज। आज हमारे शो में ईमानदार जज साहब आए हैं, तो इनका तालियों से स्वागत कीजिए। हाँ, तो साथ में होस्ट का भी स्वागत कीजिए, बेईमान नेता का। बेईमान नेता आज ईमानदार जज का इंटरव्यू लेगा। अरे जज साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? हम आपका तारीफ कर रहे हैं और आप मेरा बुराई कर रहे हैं मेरा ही शो में। अरे सुनो ना बाबू, बेईमान का तो आदत होता है झूठ बोलने का और चमचागिरी करने का, लेकिन ईमानदार का आदत होता है सच बोलने का। तुम बेईमान है, इसीलिए हम मुंह पे सच बोल रहे हैं। तुम जब अपना मुंह से ही कह रहे हो हम ईमानदार जज है और लोग हमको ईमानदार जज बोलता है और हमको भी पता है हम ईमानदार जज है, तो हम जो बोलेंगे वो सच बोलेंगे ना, झूठ काहे बोलेंगे। तुम्हारे शो पे आए इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुम्हारे बारे में झूठा तारीफ करेंगे। अगर अपना झूठा तारीफ करने के लिए हमको शो में बुलाए हो तो हम अभी जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं जज साहब, मेरा झूठा तारीफ करने का जरूरत नहीं है। ऐसे भी हम आपका इंटरव्यू लेने के लिए बुलाए हैं, मेरा इंटरव्यू नहीं लीजिए। बस आपसे यही अनुरोध है, आप सच बोलिए, लेकिन मेरे बारे में नहीं, क्योंकि हम जैसा है ना हमको पता है, हमको बताने का जरूरत नहीं है। हाँ, तो हम तुमको कहाँ बता रहे हैं, हम तो जनता को बता रहे हैं। अरे तो आज आपके बारे में जनता जानना चाहता है, मेरे बारे में नहीं। हाँ, तो पूछो अपना सवाल, क्या पूछना चाहते हो, जनता क्या जानना चाहता है मेरे बारे में। हाँ तो जज साहब ये बताइए, आखिर आप जज साहब क्यों बने? जज का प्रोफेशन ही क्यों सेलेक्ट किए? आप डॉक्टर भी बन सकते थे, साइंटिस्ट भी बन सकते थे, फिल्म का हीरो भी बन सकते थे, आखिर आपको जज ही क्यों बनना था, ये बताइए। अरे टकला बेटा, देखो इस सवाल का जवाब तो तुमको भी पता है। नहीं, हमको तो नहीं पता। देखो, तुम नेता बने ना, तुम नेता की जगह चोर भी बन सकते थे, डाकू भी बन सकते थे, क्रिमिनल भी बन सकते थे, जब लूट के ही खाना था तो। लेकिन तुम नेता क्यों बने? क्योंकि तुमको पावर चाहिए था। पावर में रह के तुम कुछ भी करोगे तो कोई सवाल नहीं उठा सकेगा, और उठाएगा तो तुम उसको दबा दोगे। तो यही पावर हमको भी चाहिए था, क्योंकि खाली ईमानदारी से कुछ नहीं होता है ना। ईमानदारी से तो 2 वक्त का रोटी नहीं मिले आजकल, और ईमानदार और सच्चा इंसान को तो लोग बेवकूफ समझता है, इसीलिए हमको पावर चाहिए था। अरे जज साहब माफ कीजिएगा, आप घूम फिर के मेरे ऊपर आ जाते हैं, मेरे ऊपर नहीं आइए। और आप जो ये पावर का बात कर रहे हैं, अगर आपको भी पावर चाहिए था तो नेता बन जाते। असली पावर तो नेता लोग के पास होता है ना। कोर्ट तो बस नाम का होता है सुनाने के लिए कि न्याय कोर्ट में मिलेगा, बाकी फैसला तो नेता ही लोग करता है, हम ही लोग करते हैं ना। अरे टकला बेटा, तुम्हारा जो बात है ना वो आधा सही है, लेकिन पूरा नहीं। क्योंकि तुम बात कर रहे हो बेईमान जज लोग का, ईमानदार जज के बारे में बात नहीं कर रहे हो। और ईमानदार जज कौन है? हम तुम्हारे सामने बैठे हैं। हम तुम्हारा आज तक कोई ऑर्डर माने हैं? तुमको कितना बड़ा मंदिर किए है? तुम हमको सजा नहीं दे सकते हो, सजा देने का पावर मेरे पास है। अरे जज साहब घूम फिर के मेरे ऊपर बात नहीं कीजिए, हम आपका इंटरव्यू लेने बैठे हैं, आप मेरा ही बेइज्जती कर रहे हैं मेरा शो में बार बार। जनता तो हंसेगा ना मेरे ऊपर। अच्छा चलो चलो, तुम्हारे ऊपर बात नहीं करते हैं। आप खुश? बात हो रहा था पावर का, तो हमको पावर चाहिए था। अब देखो मेरे पास पावर है, हम जज का कुर्सी पे बैठते हैं तो हमको फील होता है कि हाँ अब हम कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, और हम करते हैं। और अब किसी का मजाल है मेरे सामने आवाज उठाने का, क्योंकि हम ईमानदार जज है, और हम ईमानदार है तो जनता भी मेरे साथ है। जो जनता तुम जैसा नेता लोग को वोट देता है, वही जनता मेरे साथ भी है। अरे तो जज साहब, आप जो जज बन गए तो आपको इससे क्या लगा? आप समाज में क्या परिवर्तन ले आए अपना ईमानदारी से, ये बताइए। अब तुम सही सवाल कर रहे हो, अब हम तुमको जवाब देते हैं। जब भी किसी 2 लोग में लड़ाई होता है तो वो एक दूसरे को धमकी देता है, तुमको बेटा हम कोर्ट में देख लेंगे, यही बोलते हो ना तुम लोग भी, झगड़ा होता है तो। पर जब तुम लोग एक दूसरे को कोर्ट में देखते हो तो अपना परिवार को भूल जाते हो। 20-25 साल 30 साल केस चलता है, कई बार तो केस करने वाला मर जाता है, बच्चा बेचारा फंस जाता है। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि कुर्सी पे कोई बैठा होता है कद्दूपुर का बेईमान जज या इररिस्पांसिबल जज, जो डेट पे डेट देता है, डेट पे डेट देता है, क्योंकि उसको काम नहीं करना है। और कई बार तो बिना जुर्म के 10-10 साल लोग जेल में सड़ता है, और 10-15 साल के बाद उसको निकालता है, बोलता है तुम तो निर्दोष थे, हमसे गलती हो गया। और कानून तो अंधा होता है, तुमको पता ही है, इसीलिए हम लोग अंधा की तरह तुमको जेल में डाल दिए। और ये बात मेरा खुद घर में खानदान में हुआ था, मेरा एक रिश्तेदार के साथ, बेचारा को जेल में डाल दिया। तो अब हमको ये समझ में आया कि अगर कुर्सी पे बेईमान जज बैठा होगा तो कभी हम भी जेल जा सकते हैं। और समाज में कितना लोग के साथ नाइंसाफी होता होगा। उसी दिन हम कसम खाए थे कि हम जज का पढ़ाई करेंगे, जज का कुर्सी पे बैठेंगे और न्याय करेंगे, और कोई डेट पे डेट नहीं देंगे। छोटा मोटा केस पे भी कोई डेट देता है? अरे तो जज साहब, जज का कुर्सी पे बैठने के लिए तो खिलाना पिलाना पड़ता है, ऐसे ही नौकरी नहीं मिलता है। लेकिन आप तो कहते हैं आप ईमानदार है, तो आप जज का कुर्सी पे कैसे बैठे? अरे यार, हम थोड़ा अलग टाइप का ईमानदार है, तुमको बताए है ना। नौकरी लेने के लिए तो पहले बढ़िया से उसको खिला दिए, और जब नौकरी मिल गया तो उसको जेल का पानी भी पिला दिए, और सारा सिस्टम खत्म कर दिए है। क्योंकि हमको कुर्सी चाहिए था ना अच्छा काम करने के लिए, और बुरा लोग बैठा था जो कुर्सी दे रहा था, तो हमको न चाहते हुए भी पैसा खिलाना पड़ा कुर्सी पे आने के लिए। क्योंकि बुराई से लड़ने के लिए कई बार बुरा बनना पड़ता है। और आज देखो मेरे कोर्ट में कोई भी केस आता है तो कैसे हम अपराधी को सजा देते हैं, और कितना जल्दी देते हैं। 1-2 डेट में या 1 महीना के भीतर हम फैसला कर देते हैं
इतना समय कौन लगाता है? हाँ जज साहब, ये बात तो आप सही बोल रहे हैं। कद्दूपुर में कोई क्राइम कर देता है, मर्डर कर देता है या लड़की के साथ कुछ कर देता है तो केस तो बाद में होता है। पहले पुलिस, कोर्ट का वकील सब मुजरिम को छुपाने लगता है, उसी में 1-2 साल निकल जाता है। और बाद में अगर वो पकड़ा जाता है संजोग से या जनता का प्रेशर से या पॉलिटिक्स से, तो फिर कई साल तक उसके ऊपर वो केस चलता है। जज भी आके कुर्सी गर्म करता है और वकील लोग अपना पॉकेट गर्म करता है, और जिसके साथ अपराध हुआ होता है वो भी पैसा देते रहता है। और जिस दिन वो तंग आ जाता है, न्याय व्यवस्था से उसका विश्वास उठ जाता है और वो ठान लेता है कि अपराधी को वो मारेगा, सजा देगा, और वो अगर ऐसा कर देता है तो फिर कोर्ट उसको 1 महीना के भीतर सजा सुना देती है। हाँ, यही तो होता है, यही होता है बेईमान जज अगर होता है तो। अगर कद्दूपुर में कोई निर्दोष है उसको सजा जल्दी होगा, और अगर अपराधी है तब तो बल्ले बल्ले, जेल के भीतर भी बल्ले बल्ले, जेल के बाहर भी बल्ले बल्ले। ऊपर से क्या पता इलेक्शन आए तो टिकट भी मिल जाए, बीच में सजा कम हो जाए, बाहर निकाल दे। बस यही सब देख के हमको लगा हमको जज बनना चाहिए और इस सबको जितना हो सके कंट्रोल करना चाहिए। बस प्रयास जारी है। अब 70 साल हो गया मेरा, देखते जब तक जिंदा रहेंगे कोशिश करेंगे कि मेरा कोर्ट में जो भी केस आए उस लोग के साथ न्याय हो। अरे तो जज साहब एक बात बताइए, आप जो इतना ईमानदार है, खुल के सब कुछ बोल देते हैं, पॉलिटिशियन लोग से भी भिड़ जाते हैं, पुलिस वाले लोग से भी भिड़ जाते हैं, तो आपको कभी डर नहीं लगता है कि कभी आपको कोई मरवा दे, कुछ करवा दे? आपका भी परिवार है। अरे यार, जैसे मेरा परिवार है वैसे ही उस लोग का भी परिवार है ना। और मेरे बारे में तो तुमको पता ही है, कोर्ट में हम ईमानदार जज है और बाहर में हम गुंडा लोग के साथ बड़ा गुंडा है। देखो हम अपना जज का करियर में ना काफी मुजरिम लोग को ठीक किए है और सही ट्रैक पे लाए हैं। और तुमको पता नहीं होगा वो मुजरिम लोग हमको कितना मानता है, अपना पिता से भी ज्यादा मानता है, समझे। उस मुजरिम लोग का जेल में कितना कनेक्शन है। 5000 मुजरिम रहता है अगर जेल में तो समझो 4-4.5 आदमी तो उस लोग का कांटेक्ट में ही रहता है, अपना ही आदमी है उस लोग का। अगर हम एक इशारा दे देना, जेल से रात में निकलेगा कैदी, सामने वाला को मार देगा और भीतर चला जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा। जैसे अभी तुम हमको कैसे मीठा मीठा धमकी दिए कि कभी आपको कुछ हो जाए तो नेता लोग से भिड़ते हैं, अभी मीठा धमकी दिए ना। ये धमकी जब हमको कोई देता है ना तो मेरा माथा ना गर्म हो जाता है, और कई बार तो ज्यादा गर्म हो जाता है। तो अभी जैसे तुम हमको धमकी दिए ना, तो अगर हम चाहे और यहाँ से जैसे हम बाहर जाएंगे ना तो तुम और तुम्हारा स्टूडियो पूरा उड़ जाएगा। कौन उड़ाएगा ये तो बता दिए ना, और अंदर भी चला जाएगा। ये सब हमको इसलिए करना पड़ता है क्योंकि अगर हम मर गए तो न्याय कौन करेगा। और ये सब हम किसके साथ करते हैं? गुंडा के साथ, समझे, जो ज्यादा रंगबाज बनता है, समझे। क्योंकि ईमानदार है तो सजा तो देंगे ना। अब मुजरिम कानून के बाहर जाके क्राइम करेगा और सोचेगा बच जाएगा, तो मेरा कोर्ट में ऐसा नहीं होता है। मेरा कोर्ट कोर्ट के अंदर भी चलता है, कोर्ट के बाहर भी चलता है। अरे जज साहब, हम समझ गए और हम आपको धमकी नहीं दे रहे हैं, हम बता रहे हैं, हम आपसे इंटरव्यू ले रहे हैं। हम आपको धमकी क्यों देंगे? हम उल्टे चाहते हैं आप जैसा जज और पैदा हो, कुर्सी पे बैठे न्याय करे, जनता खुश होगा। हम भी ईमानदार है, हमको पता है ईमानदारी का रोटी मीठा होता है। चलो बढ़िया है, तुमको पता है ईमानदारी का रोटी बढ़िया होता है, लेकिन तुमको ये नहीं पता है कि हमको ये पता है कि ये जो भी तुम कुछ बोल रहा है ना मेरे सामने, ये तुम नहीं बोल रहा है, तुम्हारा डर बोल रहा है। अरे जज साहब, हम डरेंगे काहे? हम चोरी थोड़ी ना किए। खैर ये सब छोड़िए, आप ये बताइए अपराध को कैसे कम किया जा सकता है? क्योंकि आप देख रहे हैं ना आजकल का जो नौजवान सब है उन लोगों में गर्मी ज्यादा पैदा हो गया है। देह में ना गर्मी रहता है उस लोग का, और इतना गर्मी रहता है साले लोग में कि सामने वाला आदमी को ठंडा कर देता है। अब बताइए, इतना गर्मी हो गया है, रास्ता पे अगर आप जा रहे हैं, बाइक किसी से टच हो गया, किसी गाड़ी वाला से, या आपका गाड़ी किसी से टच हो गया, तब कोई बात नहीं करता है, बस उतरता है, गुंडा लोग की तरह आता है, जैसे लगता है बहुत बड़ा रंगबाज सब है, मायना चालू कर देता है। और अगर आप फैमिली के साथ होंगे तब तो बल्ले बल्ले उस लोग का, उसी बहाने आपका फैमिली के साथ छेड़छाड़ भी हो जाता है। समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? और वो जो काला गाड़ी नहीं देखे है, बड़ा वाला जो एकदम काला काला रहता है, वो वाला गाड़ी जो ले लेता है ना, वो तो बस अंधा ही हो जाता है। सरकार का रोड अपना बाप का ही समझ लेता है, बस जिसके तो इसके ऊपर चढ़ा के चला जाता है, कोई मतलब नहीं है। क्या कीड़ा मकोड़ा सब तो चल रहा है। तो ये सब जो गर्मी पैदा हो गया आजकल का लोग में, ये जो जेंजी एक तो शब्द सुने होंगे आप, नहीं सुने हैं? सुने हैं ना? हाँ बोलो ना, सुन रहे हैं हम। तुम 4 क्लास फेल है, हम नहीं ना, हमको सब पता, आगे बोलो। अरे हमको तना क्या मार रहा है? 4 क्लास फेल है उससे क्या मतलब है? तजुर्बा देखिए, आज हम आपसे बड़ा पोस्ट पे बैठे हैं। अनपढ़ जो हो, यही तो हाल है। अब जहाँ रह रहे वहाँ अनपढ़ राज कर रहा तो क्या कर सकते हैं। सिस्टम होगा, चेंज होगा, समय लगेगा। अरे ऐसा जेंजी लोग होगा ना तो कभी नहीं होगा। हम लोग शासन करेंगे, उस लोग को रील्स देखने से फुर्सत मिलेगा तब ना, उंगली हिलाते रह जाएगा बस। और शरीर तो हिला नहीं पाएगा, एक जगह से बैठ के उंगली हिलाते रहेगा। और मोटा जाएगा तो जिम जाके पाउडर खाएगा, फिर उसके बाद पिछवाड़ा का फोटो डालेगा कि बाहर है कि अंदर है, यही सब तो करेगा। और कर क्या रहा है? तो आप बताइए कैसे आखिर ये जो आजकल का जनरेशन है, जो इतना गर्मी हो गया है, कैसे कम किया जा सकता है? क्या आ रहा है इस लोग को इतना गुस्सा थोड़ा थोड़ा बात पे? देखो इसको सुधार पाना है बहुत कठिन है, क्योंकि हम एक एक घर जाके सुधार तो सकते नहीं है। जो क्राइम करेगा बस उसको सजा दे सकते हैं। अगर मेरे जैसा ईमानदार जज हो तो ये नहीं, कोई क्राइम कर दिया, एक्सीडेंट कर दिया, चीप दिया, फुल स्पीड में गाड़ी चला के थाना में ले जाके उससे एप्लीकेशन लिखा दिया, बोला आगे नहीं करेंगे, सॉरी,
तब तो उस पुलिस अफसर का और जज का हम बात नहीं न कर रहे हैं। अगर केस आए सही आदमी के पास तो ज्यादा से ज्यादा उसको सजा दे सकता है और तो कुछ नहीं कर सकता है। अगर समाज को बदलना है, अपराध कम करना है, तो वो खुद लोगों के हाथ में है और तुम्हारे जैसे नेता लोग के हाथ में है। कानून तुम लोग बनाते हो, परमिशन भी तुम ही लोग देते हो। तुम लोग सही रहोगे तो सिस्टम सही रहेगा, सिस्टम सही रहेगा तो सिस्टम का लोग सही रहेगा, सिस्टम का लोग सही रहेगा तो पब्लिक सही रहेगा, पब्लिक सही रहेगा तो जेंजी भी सही रहेगा। और अगर ये सब सही नहीं रहेगा तो जेंजी खराब रहेगा और खराब रहेगा तो अपराध होगा। और रहा बात लोग का क्या गलती है? वो लोग अपना बच्चा लोग को ढील देता है, आरामदायक जिंदगी देता है, पैदा होता नहीं है चांदी का चम्मच मुंह में डाल देता है। और पहले का माँ बाप सब बच्चा को माँ पिताजी ये बोलना सिखाता था, पहला शब्द नवजात शिशु को। लेकिन आजकल का माँ बाप पैदा होते बच्चा को मोबाइल और फोन बोलना सिखाता है और उसका हाथ में फोन थमा देता है। क्यों? ताकि जो उसका माँ बाप है ना, वो फ्री होके अपना फोन में एंटरटेन कर सके, रील्स देख सके। और बच्चा को फोन का लत लग जाए तो बच्चा भी फोन में बिजी हो जाए। और पहले का बच्चा 5-6 साल तक उसको ये नहीं पता होता था गाली क्या होता है, और आजकल का बच्चा गाली का पूरा डिक्शनरी रट के बैठा होता है। या तक कि कुछ कुछ अपना शब्द निकाल लेता है, छोटा कर देता है उसको। अपना पेरेंट्स के सामने अपना दोस्त को गाली देगा या भाई बहन को, पेरेंट्स को नहीं पता चलेगा गाली दे रहा है, उस लोग को लगेगा बच्चा अंग्रेजी सीख रहा है, अंग्रेजी में बोलता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? इस पे हम ज्यादा नहीं बोलेंगे अभी फिलहाल, नहीं तो ये तुम्हारा जो शो है ना ये लंबा हो जाएगा। और ये जो लंबा हो जाएगा ना इतना, तो तुम्हारा शो पिट जाएगा। बाद में तुम बोलोगे जज साहब मेरा शो तुम बिगाड़ दिए। क्योंकि हम जब सच बोलते हैं ना तो फिर हम बोलते चले जाते हैं फ्लो में। मेरा गर्मी निकल जाता है, मेरा भी कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है हमको बीच में सच बोलने पे, समझे? हो सकता है हम तुमको 4 चमटा लगा भी दे बीच में, गुस्सा तुम्हारे ऊपर आ गया तो। इसीलिए हम कंट्रोल किए है। तुम्हारा शो है, एसी लगाया है, तुम ठंडा फील हो रहा, गर्मी नहीं पैदा करना चाहते अपना शरीर में हम अभी। इसीलिए सच तो बहुत बोल सकते हैं, ईमानदार है हम। फिर कभी बुलाना शो में तो आगे बताएंगे। बुरा लग सकता है तुमको, लेकिन सच तो सच है ना। अरे जज साहब बुरा क्या लगेगा हमको? हमको तो बुरा नहीं लगा। आप जो बात बोले वाकई में गौर करने वाला बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम आपके साथ है, आपका सोच को सलाम है जज साहब। हाँ, ये भी बहुत अच्छा खासियत है कद्दूपुर के लोग का। अच्छा बात सुन के ताली बजाता है, बोलता है सलाम है सोच पे, फिर नेट पे शेयर कर देता है क्लिप वीडियो बना के। उसके बाद वही चीज दोहराता है, वही चीज करता है। क्योंकि सबको बदलने के लिए कहना तो आसान है, खुद को बदल पाना ये मुश्किल होता है ना। तो तुम खुद को बदल पाओगे कि घर जाके वही काम करोगे? अरे जज साहब जो बचपन से चला आया है, इतना साल से चला आ रहा है, एक बार में तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम प्रयास करेंगे। मेरे अंदर अगर कोई कमी होगा तो उसको हम सुधारने का कोशिश करेंगे। आपसे बात करके हमको अच्छा लगा। आज पहला मेरा पॉडकास्ट शो है जहाँ हमको खुद मजा आ रहा है और कुछ सीखने को मिल रहा है। आज जैसा विद्वान आदमी बैठा है मेरे सामने, आज अच्छा लग रहा है हमको। अच्छा है, तुमको अच्छा लग रहा है, बढ़िया, अच्छा लगना भी चाहिए। लेकिन पता है हमको अच्छा नहीं लग रहा है। अरे जज साहब क्यों, आपको क्यों नहीं अच्छा लग रहा? एसी थोड़ा और ठंडा कर दे, गर्मी लग रहा है। या कॉफी की जगह कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगवा दे? बोलिए, कुछ कमी है तो बता दीजिए, सब व्यवस्था है मेरा शो में। नहीं नहीं, इस बात का हमको गम नहीं है कि तुम हमको कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाए। अरे तो जज साहब क्या बात है, कहीं नहीं आपको अच्छा लग रहा? अरे हम तो ईमानदार है, लेकिन मेरा चोर इंटरव्यू ले रहा है ना, बस इसी का बुरा लग रहा है। कोई ईमानदार मेरा इंटरव्यू लेता है तो बात अलग होता है, हमको भी खुशी होता है। कोई अच्छा शो में जाके अच्छा आदमी को इंटरव्यू दिए, ऐसा लगता है हमको। ऐसे हम बाहर जाके क्या बताएंगे? किसी को कोई पूछेगा तो पूछेगा जज साहब आप कहाँ गए थे, तो उसको क्या बोलेंगे? एक झूठा है, उसको हम सच बताने गए थे, ऐसा तो नहीं ना बोलेंगे। झूठा बोलेंगे तो फिर भी कम बेइज्जती होगा मेरा। अगर बता दिए नेता को इंटरव्यू देने गए थे, सच बोलने गए थे, उसके सामने ईमानदारी दिखाने गए थे, तब तो जनता इतना हंसेगा, पागल हो जाएगा। अरे जज साहब हमको अभी तक अच्छा लग रहा था, आप लास्ट में मेरा पूरा मूड खराब कर दिए ये सब बात बोल के। आप पूरा शो में हमको ऐसा दिखा रहे हैं कि हम बेईमान है। हम आज तक बेईमानी नहीं किए, पता है आपको? अगर हम बेईमानी किए होते तो हम आपको अपना शो पे बुलाते, हम बेईमान लोग को शो पे बुलाते। अरे यही दिक्कत है ना, तुम जब तक बोलोगे हम बेईमान नहीं है तो हम तो तुमको बेईमान बोलेंगे ना। तुम एक्सेप्ट कर लो तुम बेईमानी करते हो, फिर हम तुमको बेईमान बोलना छोड़ देंगे। ये जो तुम नेता बन गया है, नेता बनने से पहले तुम क्या था ये बताओ हमको, बताओ। अरे स्टूडेंट थे। और तुम्हारा पिताजी क्या करता था? मेरा पिताजी उस समय छोटा नेता था, नेतागिरी करता था गाँव देहात में। अच्छा, रहते कहाँ थे तुम? गाँव में ही रहते थे। क्या पूछ रहे? पक्का मकान था या झोपड़ी था? नहीं पक्का मकान था, लेकिन छत नहीं ढला हुआ था, टीन लगा हुआ था, एल्बेस्टर। अच्छा, और जब तुम नेता बन गए उसके बाद तुम कहाँ रहने लगे? अरे हम जब नेता बन गए तो हम कद्दूपुर शिफ्ट हो गए ना, शहर में आ गए। उसके बाद सुने हैं तुम्हारे पास नहीं 4 या 5 बंगला है, सही सुने हम शायद? नहीं गलत सुने, 8 बंगला है। हाँ, तो इतना सैलरी तुमको कहाँ से मिलता है जो 8 बंगला बन गया तुम्हारा? और महंगा गाड़ी में घूमता है तुम, और इतना बड़ा शो चालू किया है। अरे जनता का प्यार है। अरे जनता तो हमको भी प्यार करता है, लेकिन हमको तो बस सरकार की तरफ से जो सैलरी मिलता है बस, जनता नहीं देता कुछ भी। तुमको जनता कब देने लग गया? अरे जज साहब वो इंटरनल बात है ना, अब नेता आदमी है, काम बढ़िया करते हैं तो लोन वगैरह मिल जाता है हम लोग को बैंक से। हाँ, वो लोन मिलता है कि क्या मिलता है हमको सब पता है, समझे? इसीलिए कहीं हमसे ईमानदारी का बात मत क्या करो यार। तुम गुस्सा दिला रहे हो, हम बोल रहे हैं हमको गुस्सा निकल गया मेरा। अगर
तो बाबू समझ लो, यहीं पे मारेंगे, तोड़ देंगे पूरा तुम्हारा सेट, समझे? बंद करो अपना पॉडकास्ट, समझा रहे। लास्ट में तुम अपना बेईमान वाला हरकत दिखा दिया, झूठ बोलता है मेरे सामने। 1000 बार बोले हम ईमानदार जज है, मेरे सामने झूठ मत बोलना। कोर्ट होता ना मेरा तो तुमको फांसी दे देते हम, गधा आदमी चोर। बस मजा नहीं आया हमको तुम्हारे यहाँ इंटरव्यू देके, हम जा रहे हैं।